हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक और नए शानदार वीडियो में। बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्पेशली हम जो है प्राइमरी टीचर के लिए बनाने वाले हैं, जिसमें 1 से 5 के अगर आप एलिजिबल हैं तो उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्लास 1 से 5। जी हाँ, देखिए, अगर आप कई सारे वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप मल्टीपल भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि 1 से 5 या 6 से 8 दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप जो है 6 से 8 के लिए भी एलिजिबल है, 9 से 10 के लिए भी एलिजिबल है, 11वीं से 12वीं के लिए एलिजिबल है, तो तीनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही साथ। ये नहीं कि बार बार फॉर्म भरना को नहीं, तो ये चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। और अगर आप मल्टीपल वर्ग के लिए एलिजिबल है तो मल्टीपल वर्ग के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही साथ। लेकिन हम स्पेशली बात करेंगे कि 1 से 5 यानी प्राइमरी टीचर के लिए अगर कोई सिर्फ एलिजिबल है तो वो कैसे फॉर्म को अप्लाई करने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको जो है इस वीडियो में एक लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके लिए पहले हम समझते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहले हम आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखिए, अगर आप 1 से 5 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो 1 से 5 वर्ग के लिए 1 से 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाला वो बोला गया कि 12वीं पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और 2 साल का आपने जो है डिप्लोमा कर रखा हुआ है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एनआईओ से अगर कोई डिप्लोमा किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, तो आप नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। तो कंप्लीटली 2 साल का होना चाहिए आपका डिप्लोमा, डीएलएड जिसको बोलते हैं, तो आप फॉर्म को भरेंगे। दूसरा क्वालिफिकेशन, अगर आप 45% मार्क्स के साथ 12वीं पास है और 2 इयर्स का डिप्लोमा किए हुए हैं इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो एनसीटीई के नॉर्म के अकॉर्डिंग हो, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए बोला गया है। अगर ये नहीं है तो ये भी अगर आपने किया, जैसे कि 12वीं 50% के साथ आप उत्तीर्ण हो और साथ में आपके पास जो है 4 इयर्स का बीएलईडी कोर्स हो, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी विथ 50% मार्क्स एंड 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल, अगर कोई जो है 2 साल का डिप्लोमा किया डीएलएड स्पेशल वाला 50% इंटर में होना चाहिए, तो भी फॉर्म को भर सकता है। या आपने बैचलर डिग्री कर रखा हुआ है किसी भी स्ट्रीम में और साथ साथ आपके पास डीएलएड है, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे पात्रता परीक्षा में तो सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, या बीटेट जो बिहार के द्वारा कंडक्ट होता है उसका पेपर 1 पास होना चाहिए। दोनों में से कोई एक पेपर आप पास हैं तो आप जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एलिजिबिलिटी हो गया। अब हम समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए देखिए फ्रेंड्स, ये इसका ऑनलाइन का पोर्टल है। यहाँ से ये मेन वेबसाइट है बीपीएससी का, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आपको नोटिफिकेशन जो 7 तारीख के डेट में देखने को मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे आप देखेंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज ओपन होगा, फिर आपको इस पे क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करते हैं फ्रेंड्स, आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखेंगे तो जो वैकेंसी करंट में चल रही है, यहाँ देखेंगे बीपीएससी टीचर के लिए आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। और यहीं पे आपको समझना है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस आप समझिएगा तो आप इजिली जो है फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए समझते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, फॉर्म भरने से पहले बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर इस भर्ती परीक्षा के लिए हम जो है बढ़िया किताब ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा किताब अच्छा रहेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये चक्षु प्रकाशन का जो है इस शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही बढ़िया किताब है। बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है और स्पेशली जो है प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए है, जो 1 से 5 के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए, उनके लिए जो है बढ़िया किताब है। स्टडी गाइड है फ्रेंड्स। इसमें आप देखेंगे तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का जो है संपूर्ण कवरेज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेगा और 2500 प्लस व्याख्यात्मक बहु विकल्प प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित आपको देखने को मिलेगा। तो ये किताब आप जो है कंसीडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी किताब है फ्रेंड्स। मैंने आपको जो है बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया इस किताब का, आप जो है इस किताब को खरीद सकते हैं। देखिए इस प्रकार से कितने अच्छे तरीके से इन्होंने पैराग्राफ वाइज जो है छोटे छोटे पैराग्राफ करके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो है अच्छे से दिया हुआ है। सभी चीजों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स इनका जो है कॉम्बो पैक भी आता है। जैसे आप देखेंगे तो समाज शास्त्र के लिए भी अलग से है, सामान्य अध्ययन के लिए अलग से है, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से इनका किताब आता है। इसके अलावा देखेंगे तो इंग्लिश के लिए अलग से किताब आता है, हिंदी के लिए स्पेशल किताब आता है। इसके अलावा गणित विषय के लिए भी इनका स्पेशल किताब आता है। तो अगर आप जो है इन सब किताब को भी लेना चाहते हैं तो ये सब भी आप किताब ले सकते हैं। इसका भी मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से, आपके घर पे ये किताब आ जाएगा। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन को करना है। उसके बाद से मैं आपको लॉगिन करके पेमेंट कटाऊंगा। पेमेंट कराने के बाद से जो है एक फॉर्म फिल करके भी आपको लाइव हम दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसका जो है रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, आपको खुल जाएगा इस प्रकार से। पहले आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिख लेना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम दीपक कुमार है तो दीपक और यहाँ लास्ट में कुमार लिख दीजिएगा। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन करके लिख लीजिएगा। सिर्फ दीपक है तो दीपक ही सिर्फ आपको लिखना है, मिस्टर एमआरए से सब कुछ नहीं यूज करना है। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, अगर कोई महिला है विवाहित है तो अपना हस्बैंड नेम लिख सकती है।
मदर्स नेम यहाँ लिखना है, एक आईडी प्रूफ आपको देना है, तो यहाँ आधार नंबर चूज करिएगा और आधार नंबर यहाँ लिखना है और आधार कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है, स्कैन करके पीडीएफ में। कलर ही आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और ध्यान दीजिएगा आधार कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज पे दिखना चाहिए और यहाँ पे जो आपका पीडीएफ बनाना है वो 150 केबी से कम होना चाहिए, पीडीएफ में होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान देना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है ना वो पीडीएफ में 150 केबी से कम होना चाहिए। फिर यहाँ पूछ रहा है इंडियन सिटीजन, यहाँ पे यस कर देना है। परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार अगर है तो हाँ करेंगे, तो अपना जो है यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रूफ यानी निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा और कब आपने निवास प्रमाण पत्र बनवाया है ये आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र का जो पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करना है जो 150 केबी से कम होना चाहिए पीडीएफ के रूप में। अब यहाँ पे आपको जो है कोई रिजर्वेशन कैटेगरी इसमें से बिलोंग करते हैं जैसे बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ यस कर देंगे और यहाँ पे अपना कैटेगरी का चुनाव करेंगे जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ देंगे और किसके द्वारा इशू किया गया बिहार और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे और यहाँ पे हम अपना जाति को चूज कर लेंगे, कौन से जाति से हम बिलोंग करते हैं। अगर हम यहाँ पे एससी से आएंगे तो एससी यहाँ चूज करेंगे और यहाँ पे एससी कैटेगरी में जितनी भी जाति है वो सब यहाँ शो करेगा, वो चूज करेंगे और अपना कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी यहाँ पे देंगे, उसका पीडीएफ अपलोड करेंगे। एसटी से सेम उसी तरह से। ईबीसी है तो ईबीसी में देखेंगे एनसीएल बोला गया, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको अटैच करना, ध्यान रहे लेटेस्ट वाला ही आप अपलोड करिएगा, 23-24 सेशन वाला जो आपका बनता है एनसीएल, तो वो आप यहाँ पे एनसीएल यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ बिहार और एनसीएल का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करना है। बीसी ईबीसी को यहाँ पे बताना है और यहाँ कैटेगरी भी अपना चूज करना है, जाति कौन से आप जाति से आते हैं। तो ऐसे आप क्या करेंगे अपना बता देंगे एससी, एसटी, बीसी, ईबीसी जो भी आप कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप जनरल से आते हैं तो आप इसे नो कर देंगे, ये सब हट जाएगा और यहाँ आपको टिक भी नहीं करना होगा। इस तरह से आपको ऑप्शंस आ रहे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आप क्या है। अब यहाँ पूछ रहा है आप मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ पे आपको बताना है, जेंडर बताना है मेल फीमेल। हाँ, अगर मान लीजिए आप अदर स्टेट से आते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि क्या आप जो है बिहार के परमानेंट निवासी हैं, अगर हैं तो हाँ कहिए, तो हमने ये सब जानकारी खुल के आया। अगर आप नहीं यहाँ करते हैं ना तो ये सब डिसेबल हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ भी चूज नहीं कर सकते हैं आप, मतलब आप कैटेगरी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप जनरल है, ओबीसी, आप ईडब्ल्यूएस कुछ भी नहीं चेंज मतलब चूज कर सकते, आप जनरल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी जो है यहाँ पे जो है डिसेबल हो जाएगा अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अदर स्टेट का आप हैं तो। अब यहाँ पे उसी तरह से मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको देखने को, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनाव करेंगे। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर के यस नो में आपको बताना है। विकलांग है तो यस करेंगे, किस प्रकार के विकलांग है और यहाँ पे जानकारी बतानी है कहाँ से आपने जो है बनवाया हुआ है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप कॉन्सेशनल फी जो है पे करना चाहते हैं, यहाँ पे यस कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे यस नो का ऑप्शन आ रहा है खुल की, अगर आप एससी, एसटी, विकलांग है या फीमेल है तो आप यहाँ पे यस जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए रेड लाइन है और यहाँ पे येलो लाइन, इसके जस्ट बीच में एक ऑप्शन आ रहा है। अगर आप यहाँ नो कर देंगे ना तो पूरा जो जनरल वाला फी लगता है ना उतना आपको देना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है। इसके वजह से एक्स सर्विस में है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे देखिए पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं आप ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना जो है डेजिग्नेशन ऑफिस जहाँ स्कूल का नाम है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताना है किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, आपका जो है सर्टिफिकेट नंबर क्या है, इशू डेट क्या है और उसका जो है पीडीएफ यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप जो है पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो नहीं है तो आप इसे नो करेंगे, डिसेबल हो जाएगा इस तरह से। अब बात आती है मेन पॉइंट, देखिए यहाँ पे अपनी प्रशैक्षणिक योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने, तो कोई एक ही आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए या तो आप बीएड किए होंगे या तो डीएलएड किए होंगे या तो बीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे या बीएससी एड किए होंगे, बीपीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, तो इसमें से कोई ना कोई आप जरूर किए होंगे। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, कोई तो एक होगा आपके पास यहाँ पे। अगर इसमें से नहीं है, आपको कुछ भी नहीं किया इसमें से, तो या तो आप कंप्यूटर विषय विज्ञान के लिए आवेदन दे रहे होंगे तो आप इसको चूज करना, क्योंकि इसमें कंप्यूटर विषय विज्ञान के लिए बीएड नहीं मांगा जाता है, जो शिक्षा विभाग में 11 से 12 के लिए भर्ती यहाँ पे आई हुई है। अब यहाँ पे संगीत विषय के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है, यथा बीएड आदि धारक नहीं है तो यहाँ पे आप ये चूज करेंगे। इसके अलावा केवल संगीत या ललित कला के लिए 9 से 10 के लिए यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के लिए आवेदन दे रहे हैं या केवल विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10 के लिए दे रहे हैं, तो आप इसमें से कोई एक चुनाव करेंगे। तो हम जो है 1 से 5 प्राइमरी के लिए आवेदन करने के लिए प्रोसेस बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाला चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोनों में से कोई एक होगा, या तो पात्रता परीक्षा दस्ता परीक्षा आपने पास किया हो या केवल दस्ता परीक्षा पास किया हो। तो दस्ता परीक्षा उनके लिए ऑप्शन है जो 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है, उनके लिए ये वाला ऑप्शन है। जैसे हमने यहाँ पे चूज किया तो पूछेगा कि आप बताइए कि कौन सा उत्तीर्ण किया है, ये चूज कीजिए, फिर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर उसका अपलोड करना है। तो ये उनके लिए जो ऑलरेडी पहले से 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक है। अब पहला ऑप्शन उनके लिए जो सीटेट बीटेट या एसटेट पेपर पास है, तो हम पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो पूछेगा कि इसमें से बताइए कि आप कौन से जो है पात्रता परीक्षा
धारण करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1, तो आप पहला वाला ऑप्शन को चूज करेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स 1 से 5 विषय के लिए फॉर्म भरना चाहता है, 1 से 5 वर्ग के लिए, वो पहला ऑप्शन को चूज करेगा। 6 से 8 के लिए तो उनके लिए यहाँ पे सीटेट पेपर 2 पास होना जरूरी है। मान लीजिए कोई ऐसा बंदा है जो ग्रेजुएशन किया है और डीएलएड किया है और सीटेट पेपर 1 भी पास है और सीटेट पेपर 2 भी पास है, तो दोनों के लिए एलिजिबल हो सकता है, 1 से 5 के लिए भी और 6 से 8 के लिए भी। तो दोनों को टिक यहाँ पे कर लेगा इस तरह से, ठीक है ना। अगर वो सिर्फ जो है इंटरमीडिएट किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है और सीटेट पेपर 1 पास है, तो सिर्फ और सिर्फ वो पेपर 1 ही दे सकता है, 1 से 5 के लिए ही दे सकता है। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों को चॉइस जरूर कर लीजिएगा। एक ही साथ आप दोनों को लिए आवेदन दे सकते हैं, यानी 1 से लेकर 5 के लिए भी और 6 से लेकर 8 के लिए भी। तो यहाँ आपको गलती नहीं करना है। बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देंगे, वो सोचेंगे हम सिर्फ 1 से 5 के लिए एलिजिबल है तो सिर्फ एक ही चूज करेंगे और फिर बाद में सोचेंगे हम दूसरे के लिए आवेदन करेंगे। तो ऐसा नहीं है, आप सबके एलिजिबल है तो सबके लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कंडीशन है। तो हम 1 से 5 के लिए यहाँ पे आवेदन करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हम 1 से 5 के लिए आपको बताना चाहेंगे कैसे फॉर्म भरेंगे। तो 1 से 5 हमने चूज किया। अब यहाँ देखेंगे तो ये सब ऑप्शंस आएगा कि आप सीटेट पेपर 1 का जो है या बीटेट पेपर 1 का जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। देखिए अभी तो जो एग्जाम दिए हैं सीटेट का वो तो फॉर्म भर नहीं सकते हैं क्योंकि वो अपीयरिंग में हो जाएंगे। यहाँ पे जून वाले फॉर्म भर सकते हैं, जून सीटेट में जो पास हुए हैं जून में सीटेट पेपर 1 वो भर सकते हैं। तो उनका सर्टिफिकेट आ गया होगा। आप डिजी लॉकर में जाइए और वहां पे आपके पहले स्टार्टिंग में तो मार्कशीट आता है, फिर सर्टिफिकेट आता है। तो अभी आप सर्टिफिकेट को डाउनलोड करिए डिजी लॉकर से और वही सर्टिफिकेट का नंबर यहाँ लिखना होगा, फिर इशू डेट लिखना होगा और उसका पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। देखिए अगर आपका रिजल्ट आता है सीटेट का तो पहले आपको मार्कशीट जारी होता है, फिर 1 से 2 महीने में ना सर्टिफिकेट भी आ जाता है आपके डिजी लॉकर पे। तो अगर आप मार्कशीट ही सिर्फ डाउनलोड किए हुए हैं तो आपको घबराना नहीं है, आप डिजी लॉकर को ओपन करिए और वहां जाइए और जाके जो है सर्टिफिकेट को भी डाउनलोड कर ली। तो सर्टिफिकेट ही मांगा रहा है यहाँ पे, तो सर्टिफिकेट की ही जानकारी आपको यहाँ पे देना होगा और सर्टिफिकेट का ही पीडीएफ यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। तो ये चीज आप यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म भर रहे हैं या SC ST दोनों के लिए भर रहे हैं। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। देखिए दोनों में अलग अलग वैकेंसी है। शिक्षा विभाग में भी 1 से 5 के लिए वैकेंसी है और SC ST में भी 1 से 5 के लिए वैकेंसी है। तो आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग पार्ट 1 मैंडेटरी जिसके सबके लिए है लैंग्वेज का, उसका आप कौन सा देना चाहते हैं, उर्दू का कि बांग्ला का कि हिंदी का, तो ये आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ आपको चूज कर लेना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आप चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर आ जाएगा क्लास 1 से 5, आप इसे चूज करेंगे और यहाँ देखिए आपका जो भी न्यूनतम अर्हता है वो यहाँ पे शो हो जाता है। आप यहाँ ओके कर देंगे और यहाँ सब्जेक्ट बताना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उर्दू, बांग्ला या सामान्य। तो अगर आप इंटर लेवल पर उर्दू पढ़े हैं, बांग्ला पढ़े हो तो आप उर्दू से भी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप ये सब विषय नहीं पढ़े हैं तो आप सामान्य विषय के लिए अप्लाई करेंगे। तो 1 से 5 में यही 3 विषय आपको देखने को मिलेगा, उर्दू, बांग्ला, सामान्य। तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो ऐसे आपको जो है 1 से 5 के लिए फॉर्म को भरना, आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहला ऑप्शन यहाँ चूज करेंगे, फिर यहाँ पे पात्रता परीक्षा चूज करेंगे, यहाँ सीटेट पेपर 1 चूज करेंगे और यहाँ सीटेट के बारे में जानकारी या बीटेट पेपर 1 के बारे में जानकारी देंगे। और यहाँ पे आप चाहे तो दोनों के लिए एलिजिबल है तो दोनों के लिए चूज कर लीजिए। दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन बोला गया है तो आप दोनों चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है पेपर 1 जो आपका होगा उसका आप लैंग्वेज का जो है कौन सा आप देना चाहते हैं, हिंदी या उर्दू या बांग्ला, और फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे 1 से 5 के लिए आपको कौन से विषय चूज करना है वो आप यहाँ चूज कर लीजिएगा। तो ऐसे आपको भरना है 1 से 5 के लिए। अब यहाँ पे अपना एड्रेस को फिल करिएगा अच्छे से, प्रॉपर जो भी आपका एड्रेस है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस, दोबारा ईमेल एड्रेस कंफर्म करके वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल पे OTP भेजेंगे, OTP यहाँ पे प्राप्त होगा, आपको यहाँ लिखना है। फिर कैप्चा कोड भरना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है और यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, यूजर नेम मिल जाता है, पासवर्ड मिल जाता है। आप इसे नोट कर लेंगे और फ्यूचर में हमेशा ये काम आने वाला है, तो इसे सही से नोट करके रखिएगा यूजर नेम पासवर्ड को, क्योंकि यही से आप हमेशा लॉगिन करेंगे, एडमिट कार्ड आएगा तो या आंसर किया आएगा तो सब चीज यही से आगे होने वाला है। तो आप इसे नोट करके जरूर रख लीजिएगा। अब आते हैं फिर से इसी वेबसाइट पे और यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया। अब हमको लॉगिन करना होगा, तो हम यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका जानकारी यहाँ शो हो जाता है, आपका डैशबोर्ड भी ओपन हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कैंसिल करना रजिस्ट्रेशन तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। पेमेंट करने से पहले आपको करना होगा। अगर आप पेमेंट कर भी देते हैं और कैंसिल करना चाहते हो तो पैसा आपका रिफंड नहीं होगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं क्लिक हियर फॉर मेक पेमेंट। हमें जो है पेमेंट जमा करना है, इस पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आएगा, प्रोसेस करेंगे, ओके करेंगे। आपका जो भी एप्लीकेशन फी लग रहा है यहाँ शो होगा। यहाँ पे आप रुपए डेबिट कार्ड या अदर डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, या यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। किसी माध्यम के थ्रू आप क्या करेंगे, पेमेंट को जमा कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे जो है कार्ड के थ्रू पेमेंट जमा कर लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने जो है पेमेंट को जमा कर लिया, कार्ड के द्वारा हमने पेमेंट किया, इजिली हो गया। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, आप कर सकते हैं जैसे भी करना चाहते हैं। अब पेमेंट जमा करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आएगा, आपको यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाना है, आप इस पे क्लिक करेंगे, अब ये डैशबोर्ड पे लेकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आपको जो है इस तरह से आ जाएगा,
फॉर्म फिल करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे जो है आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से जो है आएगा, कैमरा अलाउ करने के लिए यहाँ पे इस पे आएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने कैमरा को अलाउ कर लीजिएगा। मेरा ऑलरेडी यहाँ देखेंगे तो कैमरा अलाउ है, तो आप इस प्रकार से जो है कैमरा को अलाउ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आएगा, अभी पूछेगा, अगर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं ना तो यहाँ पूछेगा अलाउ करने, क्योंकि हम पिछली बार फॉर्म भरे थे अलाउ कर देते, तो इसलिए यहाँ पे अलाउ है ऑलरेडी। अब यहाँ पे आपका नाम वगैरह सारी जानकारी शो करेगा। आप नीचे आएंगे, सारी जानकारी को वेरीफाई करते हुए यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद से फ्रेंड्स अब यहाँ पूछ रहा है कि आप यहाँ पे इस तरह से आपकी शैक्षणिक योग्यता वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको खुल के आ जाएंगे। आप यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे प्रायोरिटी देना है, तो सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, तो हम एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पे एक प्रायोरिटी दे देते हैं। यहाँ पे सब चीज ऑलरेडी हमने भरा हुआ है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से आपका कैमरा लाइव ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट मांग रहा है, यानी आपका जो है ना डीएलएड वगैरह के बारे में जानकारी यहाँ पे नहीं मांग रहा है ज्यादातर। यहाँ देखिए मांग रहा है नीचे में, ये देखिए मांग रहा है, बट अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ये आपको डिस्ट्रिक्ट का प्रायोरिटी देना है कि अगर आपकी जॉब लगती है कि पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा आप जो है ज्वाइन करना प्रेफर करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है 3 डिस्ट्रिक्ट का चॉइस कर लेंगे। और यहाँ पे इंटर मैट्रिक सर्टिफिकेट डिटेल्स, अब आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट का इशू डेट क्या है और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, न कि मार्कशीट, तो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको दे देना है। जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो अपना मार्कशीट यहाँ पे दे सकता है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया या सीबीएसई बोर्ड हो गया, उन लोगों के पास सर्टिफिकेट इशू नहीं होता है, तो अपना मार्कशीट की ही जानकारी यहाँ पे दे सकता है। अब यहाँ पे आपको आना है नीचे, यहाँ देखिए आपको डीएलएड का जानकारी पूछ रहा है, तो कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने किया हुआ है, एनआईओ या अदर, तो अदर चूज करना है। एनएस वाले तो यहाँ पे भर ही नहीं सकते। तो आपको पासिंग डेट बताना है, कौन से डेट में आपने पास किया हुआ है। आपको मंथ में लिखना है कि कितने मंथ का आपका कोर्स है, तो पूरा 24 मंथ का होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपके बॉडी में क्या पहचाने से तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, ये कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पे उसे बता दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको एक लाइव फोटो खींचना है, तो लाइव फोटो कैसे खींचना है, यहाँ देखिए आपका कैमरा शो होता है, आपका फोटो शो होता है। अब ध्यान देना है एक चीज विशेष ध्यान, कि पीछे बैक में ना आपका कोई जो है ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखना चाहिए। जैसे मेरे केस में देखिए ये दिख रहा है बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स, तो ये सिंगल बैकग्राउंड का होना चाहिए। कोई आपका दीवार के पीछे चले जाइए, किसी दीवार के बगल में चले जाइए, जहाँ व्हाइट दीवार हो या कोई भी एक सिंगल कलर का हो, और आप उसके सामने खड़े होके और यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका फोटो यहाँ कैप्चर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या करना है, फोटो खींचना है। अगर गलती कर दी है तो रीटेक फोटो कर सकते। फिर यहाँ पे आपको इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर, तो इंग्लिश और हिंदी का जो सिग्नेचर अपलोड करना है वो आपको 15 KB से कम होना चाहिए और 220 बाई 100 जो है पिक्सल का होना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे फ्रेंड्स कि सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे 15 KB से कम फाइल रखिए और 220 बाई 100 पिक्सल का रखिए। आप पेंट में जाके इसे एडिट कर लीजिएगा। कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा फोटो है, ठीक है ना, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, और यहाँ पे देखेंगे तो एक रीसाइज का ऑप्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये रीसाइज का ऑप्शन है, और यहाँ देखेंगे पिक्सल का ऑप्शन आ जाएगा। इसको पहले हटा लीजिए, बोल रहा है 220 कर लीजिए, और यहाँ कह रहा है 100, तो आप इसको 100 कर लीजिए ऐसे और ओके कर दीजिए। इससे उस फ्रेम में आ जाएगा, इसको सेव कर लीजिए। अब इसको अपलोड करिए, इजिली अपलोड यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे आपको पिक्सल बनाना है, ठीक है ना, और उसी को अपलोड करना है। फिर यहाँ पे आपको जो है इसको डिक्लेयर करना है, और डिक्लेयर करने के बाद से यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करने से पहले प्रीव्यू आप चेक कर लीजिएगा, और उसके बाद से आप जो है सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद से फ्रेंड्स हमारा जो है पेज प्रीव्यू यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका आएगा जानकारी सारा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो नीचे में आपको जो है इस प्रकार से मांग रहा है, प्रीव्यू वाले पेज में यहाँ पे मांग रहा है कि आप अपना जो है इंटर की जानकारी दीजिए, और इंटर का यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करिए, उसका इंटर का सर्टिफिकेट अपलोड करिए, और यहाँ पे जो आपने डिप्लोमा किया हुआ है डीएलएड उसके बारे में यहाँ पे बताइए, और उसका जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करिए। तो पहले यहाँ पे नहीं शो हो रहा था, लेकिन जब हमने प्रीव्यू किया तो यहाँ पे देखिए शो हो गया। तो हमें यहाँ पे जो है इंटर का सब्जेक्ट बताना होगा, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट नेम, बोर्ड का नाम, कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, परसेंटेज आ जाएगा, और उसका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यानी उसका सर्टिफिकेट अपलोड सर्टिफिकेट लिख रहा है, तो हम सर्टिफिकेट उसका अपलोड यहाँ पे करेंगे। फिर हम डीएलएड के बारे में यहाँ पे सब्जेक्ट और पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, ऑब्टेंड कितना में कितना नंबर मिला हुआ है, फिर परसेंटेज यहाँ पे आपको बताना है, और उसके बारे में यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो आगे चल के जब हम प्रीव्यू कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारा जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है, जो कि मैंने आपको, हमें लगा कि यहाँ पे नहीं मांगेगा। मैट्रिक, इंटर, मैट्रिक का तो मांगा आपने देखा, और डीएलएड की जानकारी थोड़ा सा मांगा जब हम यहाँ पे फोटो अपलोड कर रहे थे वहां पे, लेकिन आगे चल के जब हमने प्रीव्यू किया तो ये सारे ऑप्शन हमें जो है खुल के आए, और ये सब ऑप्शन हमें जो है यहाँ पे
बताना पड़ा। तो यहाँ से हमको चूज करना पड़ा, यहाँ इस तरह से आ रहा है चूज करने के लिए। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सही वाला ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। जो डीएलएड किए हुए हैं 50% अंकों के साथ इंटर पास है तो पहला ऑप्शन ये चूज करेंगे और फिर यहाँ पे जानकारी जो है भर के और आगे जो है सबमिट करेंगे। तो हम ये जानकारी भर लेते हैं। जानकारी भरने के बाद से यहाँ पे हमें सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, हमारा फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो जाएगा। हमको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। हमको बोल रहा है कि आप जो है दोबारा लॉगिन करिए यहाँ क्लिक करके और अपने डैशबोर्ड से जो है डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, हमारा लॉगिन वाला पेज ओपन होगा। तो हम यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड भर के लॉगिन करेंगे ना, तो हमारे डैशबोर्ड पे जो है फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। हम उसे प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास जो है सुरक्षित रख लेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि क्लास 1 से 5 यानी प्राइमरी टीचर के लिए बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की भर्ती निकाली गई उसके लिए कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आपके मन में कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और भी कोई आपके वीडियो चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे कि 6 से 8 के लिए कैसे फॉर्म भरें या और भी किसी विषय के लिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।